देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, आज धार में करेंगे पीएम मित्र का शिलान्यास। राष्ट्रीय पोषण माह और आदि सेवा पर्व की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन, आज धार में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश भर में सेवा, समर्पण और सुशासन के आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर ट्रंप, राष्ट्रपति मुर्मू, राजनाथ सिंह और भूपेंद्र पटेल समेत देश विदेश से शुभकामनाओं का सिलसिला जारी। बीस सितंबर को रेवाड़ी जोधपुर एक्सप्रेस का रूट बदला गया। ट्रेन सीकर होकर चलेगी और सीकर स्टेशन पर इसका ठहराव भी रहेगा। और पाकिस्तान एशिया कप से हटेगा या नहीं, इस पर आज फैसला। विवादित रेफरी पाइक्रॉफ्ट को आईसीसी रेस्ट दे सकता है। रात को यूएई से मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ में जिला सहकारिता विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन और भूमि विहीन समितियों की भूमि उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई। 17 सितंबर से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर नई समितियों के गठन की कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने पैक्स कंप्यूटरीकरण में तेजी लाने और पराली प्रबंधन पर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में सहकारिता विभाग सहित विभिन्न अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों के पास से 10.19 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सद्दाम हुसैन उर्फ हमाम और सलीम के रूप में हुई। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर जिले भर में अवैध धंधों पर सख्त कार्यवाही जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। बीकानेर विकास प्राधिकरण में 27,000 बीघा गोचर भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव को लेकर विरोध तेज हो गया है। गौ सेवकों और सामाजिक संगठनों के बाद अब कांग्रेस ने भी इसका विरोध जताया है। शहर और देहात कांग्रेस ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर रोष प्रकट किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ये भूमि भामाशाहों ने गायों के लिए छोड़ी थी, जिसे समाप्त करना गलत है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर मास्टर प्लान से गोचर भूमि नहीं हटाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। भाजपा ने गाय के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में वोट मांगे, बड़ा बड़ा माहौल बनाया, बोले गाय का अपमान किया जा रहा है, गाय की हत्या की जा रही है। उसी भाजपा सरकार ने गोचर को, गाय का जो स्थान है जहां गायें रहती है, जहां गाय अपना जीवन यापन करती है, उस गोचर को बीकानेर में ख़त्म करने का प्लान लेकर आई है। बीडीए का मास्टर प्लान है जिसमें तमाम जो गोचर है आसपास की, उस गोचर को ख़त्म करने का प्लान है, जो किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। आज हमने संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। संभागीय आयुक्त साहब को ज्ञापन देकर आगाह कर रहे हैं। हम लगातार कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और कमिश्नर साहब, संभागीय आयुक्त साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि हमारी आपत्ति दर्ज की जाए और हमारे को सुना जाए और गोचर भूमि को बीडीए से बाहर निकाला जाए। अगर नहीं निकालेगी तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इसका खामियाजा जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गाय के नाम पर, गोचर के नाम पर वोट लेकर तो आती है, लेकिन सरकार में आती है, लेकिन उनकी रक्षा नहीं करती।
जोधपुर में श्राद्ध पक्ष की दशमी पर रावण के वंशजों ने परंपरा अनुसार तर्पण और पिंडदान किया। किला रोड स्थित अमरनाथ मंदिर में रावण की प्रतिमा के सामने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान संपन्न हुआ। वंशज परिवार रावण को विद्या बुद्धि का प्रतीक मानते हैं और दशमी पर सूतक रखते हुए परंपरा निभाते हैं। जोधपुर में ऐसे करीब 100 और फलोदी में 60 परिवार रहते हैं, जबकि गुजरात में सबसे अधिक वंशज बसे हैं। विजयदशमी के दिन ये परिवार रावण दहन नहीं देखते, बल्कि तर्पण कर परंपरा का निर्वहन करते हैं। हनुमानगढ़ के नौहर में भाजपा नेता काशीराम गोदारा गांव मुंसरी पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने किसानों ने सिंचाई, पानी, बिजली, सड़क व कृषि संबंधी मुद्दे उनके समक्ष रखे। गोदारा ने अधिकारियों से बात कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और ग्रामीण जन मौजूद रहे। बीकानेर में कांग्रेस सेवा दल राजस्थान का 3 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर का शुभारंभ प्रदेश उपाध्यक्ष व जोन प्रभारी कमल कल्ला ने किया। शिविर में संविधान, झंडा संहिता, बौद्धिक सत्र और सेवा दल के प्रकल्पों पर चर्चा हुई। इस शिविर का उद्देश्य श्वेत सैनिकों की नई फौज तैयार करना है। शिविर में राष्ट्रीय संगठन लालजी भाई देसाई सहित कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सेवा दल के इस कार्यक्रम में ध्वज से संबंधित भारत की आजादी की लड़ाई, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और सेवा दल का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास और मौजूदा राजनीतिक हालात में देश में जो हमारी चिंताएं हैं, जो देश में जो अराजकता का माहौल है, उसके बीच में श्वेत सैनिक एक बार फिर से देश को शांति स्थापित करने और विकास के मार्ग पर लाने के लिए जिस प्रकार आजादी की लड़ाई लड़ी थी, सेवा दल के नेतृत्व में भारत एक बार आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की स्थिति में सेवा दल। राजगढ़ पुलिस थाने में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला दर्ज हुआ है। जयपुर निवासी एक विवाहिता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और डराकर उसके नग्न फोटो मोबाइल से खींच लिए। महिला का कहना है कि आरोपी ने बड़े राजनीतिक संपर्क होने की धमकी दी और किसी को भी बताने पर पूरे परिवार को मरवा देने की चेतावनी भी दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल राजगढ़ थाना पुलिस प्राथमिक जांच में जुट गई है। राजगढ़ थाना पुलिस ने इको गाड़ी चोरी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 फरार वांछित इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित था। वहीं पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की इको गाड़ी बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य वाहन चोरी की वारदातें भी कबूल की है।
बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। जिला परिषद जोधपुर के सीईओ आशीष कुमार मिश्रा ने पंचायत समिति कर्मचारियों और ग्रामवासियों से 17 सितंबर से शुरू हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर में अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिविरों से ग्राम पंचायतों में लंबित कार्यों का समाधान होगा और किसान, मजदूर तथा जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। इन शिविरों में चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल कल्याण सहित कई विभागों के कार्य करवाए जा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य नई सोच और ठोस परिणामों के साथ वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाना है। सीईओ ने ग्रामवासियों से अधिक लोगों को साथ लाने, प्रचार प्रसार करने और शिविर को सफल बनाने की अपील की। जोधपुर एंड फलोदी जिले के समस्त पंचायत समिति स्टाफ एवं ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आप राज्य सरकार द्वारा आयोजित 17 सितंबर से शुरू होने वाले ग्रामीण सेवा शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर को सफल बनाएं एवं आम जन को राहत पहुंचाएं। राज्य सरकार का ग्रामीण सेवा शिविर के आयोजन से ग्राम पंचायतों में लंबित आम जन के कार्यों का समाधान होने से किसान, मजदूर वर्ग और जरूरतमंद व्यक्तियों को व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाई जाएगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर 17 सितंबर से शुरू करने का निश्चय किया है। जोधपुर एंड फलोदी जिले के समस्त पंचायत समिति केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे और सेवा पखवाड़े के तहत टूर द थार साइकिलिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं संग खुद साइकिल चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। मेघवाल ने बताया कि ये कार्यक्रम फ्रांस की तर्ज पर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देगा। 23 नवंबर से नौरंग देसर से औसिया तक 300 किलोमीटर का भव्य साइकिलिंग इवेंट होगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा और यूक्रेन में फंसे बीकानेर छात्र की समस्या के जल्द समाधान की बात भी की। मंत्री जी ने एक कीर्तिवर्धन उनसे बात की तो विदेश मंत्री जी ने एक कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं, विदेश राज्य मंत्री, उनकी ड्यूटी भी लग गई है। वो इसको देख रहे हैं, लेकिन हुआ ये ऐसा है कि वो शायद सेना में भर्ती होने के लिए गया होगा या ट्रांसलेटर के रूप में गया होगा। किस रूप में गया हो तो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन अब वो वहाँ जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन की, वहाँ है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की भारत सरकार जितनी भी सहायता कर सकती है, जो नियम आता है उसके तहत सहायता करके हम उसको रिलीफ। उनसे बात की। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।